हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। मैं आज बात करने वाला हूं गरीब वर्सेस अमीर। जैसे कि आप थंबनेल देखकर आए हैं और थंबनेल में लिखा गया है, उसी के बारे में बात करने वाला हूं। गरीब आदमी की सोच और अमीर आदमी की सोच, इसी के मुद्दे में बात करने वाला हूं। और इस मुद्दे में आपका जो माइंड सेट है उसको क्लियर कर दूंगा, कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं जैसे कि बात करने वाला हूँ पहले गरीब आदमी के, उसके बाद फिर आएंगे अमीर आदमी के बारे में। तो गरीब आदमी की जो सोच होते हैं उसकी सोच के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि वो किस प्रकार सोचते हैं, उसकी माइंड सेट क्या रहती है, उसके सोचने की तरीका क्या होती है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है, और आगे वो क्या क्या प्लान करने कैसे प्लान करते हैं, और वो प्लान में करने में सक्सेस हो पाते हैं कि नहीं सक्सेस हो पाते हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहला ये कारण है कि गरीब आदमी की सोच क्या होती है, उसकी सोच कितनी बड़ी होती है। लेकिन मैं यहाँ आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि गरीब आदमी की सोच होती है बहुत ही छोटी सोच होती है और बहुत ही लिमिटेशन की सोच होती है अमीर आदमी के मुकाबले। गरीब आदमी जो भी सोचते हैं छोटा सोचते हैं और उसको अचीव करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। अगर वो अचीव शॉर्ट टर्म में बहुत कम समय में अचीव कर भी लेते हैं, लेकिन वो सक्सेस वो नहीं कहलाएंगे। अब आपका दिमाग में आता होगा क्यों सक्सेस क्यों नहीं कहलाएगा? इसका जो सोच है, उसका जो लक्ष्य है, वो हासिल करने के बाद भी वो सक्सेसफुल इंसान नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? तो इसमें जाहिर सी बात है कि उसकी सोच जो है वो छोटी होती है और उसको अचीव कर लेने के बाद भी सक्सेसफुल वो नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें उतना क्वालिटी नहीं होती है, उसमें उतना सिस्टम नहीं होती है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि गरीब आदमी की जो सोच होती है वो अमीर आदमी के मुकाबले बहुत छोटी होती है। और जहाँ तक की बात कर रहा हूँ अमीर आदमी की सोच होती है बहुत बड़ा। अगर आपको बता दिया जाए कि अमीर आदमी की सोच क्या है तो आप शॉक्ड रह जाएंगे और उस पर हंसेंगे और आपको असंभव सा लगेगा उनकी सोच को सुनकर, उनकी सोच के बारे में सोचकर। क्योंकि अमीर आदमी की जो सोच होती है वो वास्तव में गरीब आदमी की तुलना में बहुत अधिक होती है। और दूसरा, मुझे लगता है कि गरीब आदमी जो भी सोचते हैं उसको जल्दी अचीव कर लेते हैं और कम सोचते हैं और इसको अचीव कर लेते हैं। जबकि अमीर आदमी जो होते हैं बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेने के बाद उसके वास्तव में खुशी मिलती है, वास्तव में उसको सक्सेसफुल कहलाते हैं। यही अंतर होते हैं गरीब की सोच और अमीर की सोच। अगला पॉइंट मुझे लगता है, और आप लोग भी इस पर यकीन करेंगे, डर। गरीब आदमी की जो सोच है, गरीब आदमी और मिडिल क्लास की जो सोच है, बहुत ही लिमिटेशन की सोच होती है और डर भरा सोच होता है। हमेशा वो डरे रहते हैं इस बात को लेकर, मेरा कहीं मनी बर्बाद नहीं हो जाए, मेरा कहीं पैसा खो ना जाए, मेरा कहीं हेल्थ ख़राब नहीं हो जाए, मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, अगर मैं इस पर इन्वेस्ट करूँगा मेरा कहीं डूब ना जाए। इस बातों को लेकर वो उलझे रहते हैं, डरे रहते हैं। जबकि अमीर हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जो भी वो इन्वेस्ट करते हैं सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में सीख कर प्रॉपर तरीके से उसके बारे में नॉलेज लेकर वो इन्वेस्ट करते हैं। जबकि गरीब आदमी, मिडिल क्लास के लोग सोचते कम हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं और वो उस काम को करने के लिए आतुर रहते हैं। इससे वो अधिकतर फेलियर हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि गरीब आदमी की सोच और अमीर आदमी की सोच में क्या डिफरेंस है। इसमें अभी तक जितना आप वीडियो में बने हैं तो आपको लगा होगा कि अमीर आदमी की सोच किस तरह है और गरीब आदमी की सोच किस तरह है। और दूसरी बात, अमीर आदमी की जो सोच है, और हमेशा वो अमीर आदमी बने कैसे, लॉन्ग टर्म में अमीर ही क्यों बने रहते हैं, गरीब होते ही क्यों जा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गरीब आदमी की जो सोच है वो सीखने के लिए काम नहीं करते हैं, वो हमेशा काम से काम रखते हैं और जल्द ही उसको शॉर्ट टर्म में काम चाहिए, शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल चाहिए। जबकि अमीर आदमी की हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, अधिक देर तक अमीर बना रहना चाहते हैं। यही उसकी सोच में डिफरेंस है। और अगर इस मुद्दे में आपको और लगता है डिटेल जानकारी के लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस तरह आप मेरे वीडियो में देखते रहिए और अपना ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।